हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और पिछले 2 दिनों से लाइट नहीं थी यहाँ पे, इसीलिए मैं कोई भी एपिसोड नहीं बना पाई थी। और आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 18 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास बैग में वही की चेन होता है जो मिस्टर होंग के पास होता है। और पता चलता है कि ये बच्चा वही मिस्टर होंग होते हैं, उनके बचपन का सीन होता है। इसका मतलब ये बचपन की यादें होती हैं। वो किसी कंपनी के बाहर किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी कंपनी से बाहर आता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि अंकल, तो वो कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ पे क्या करना है, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी अंदर जाना होगा। मिस्टर होंग एक पेपर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तो किसी और के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं। क्या आपने मेरा घर बेच दिया? मिस्टर होंग के अंकल कहते हैं हाँ बेच दिया। और तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता? तुम तो इतने बड़े भी नहीं हो अभी, और तुम क्या मतलब टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें चेक करते रहते हो? मिस्टर होंग कहते हैं कि मेरा घर है जहाँ पर मैं अपने माँ बाप के साथ रहता था। तभी मिस्टर होंग के अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ और जो सपोर्ट मैंने तुम्हें दिया तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। और मैंने तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारा ख्याल रखा इतने सालों से, अपने बच्चों से भी ज़्यादा ख्याल रखा तुम्हारा, और मैंने ये तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ कर दिया। और तभी ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। मिस्टर होंग वहीं पर खड़े रह जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को फिर से दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में भाग रहे होते हैं। उनके पीछे एक आदमी आ रहा होता है, वो उन्हें आवाज़ लगाता है। वो उनसे कहता है कि तुम जो ना आजकल मेरे दिमाग में आ रहे थे कि पता नहीं तुम कहाँ हो कहाँ नहीं, तो मैंने अनाथ आश्रम में फ़ोन किया था और अब देखो तुम एक डॉक्टर बन गए। तुम्हारे पाप अगर वो ज़िंदा होते ना तो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होते। मिस्टर होंग उनसे कहते हैं कि आपको क्या काम है, आप यहाँ पर क्यों आए? वो कहते हैं कि मुझे जो ना डायलिसिस है और मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। मिस्टर होंग ही उनकी बात सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया और मुझे लगता है तुम काफ़ी लकी हो। मिस्टर होंग ये सुन रहे होते हैं। वो उस टाइम पे एक ट्रेनी होते हैं, वो ये सब सोच रहे होते हैं। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हाजिंग उनसे कहती है कि मिस्टर होंग, आपको पता है ना जब प्रेसिडेंट होंग की डेथ हुई थी वो बेहोश थे, वहाँ पर टाइम गैप था और आपको कुछ अजीब नहीं लगा? ये मुझे तो काफ़ी अजीब लगा। मुझे लगता है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने देखा इस बारे में? मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा और मुझे भी शक हुआ इस बारे में, पर मैं जो ना हार नहीं मान सकता अपनी डेली लाइफ पर, और जो तुम्हारे साथ टाइम बिताता हूँ और अपने पेशेंट का ख्याल रखता हूँ। और मुझे पता है अगर पापा भी होते तो वो भी यही चाहते। हाजिन कहती है कि आपको कैसे पता वो क्या चाहते हैं? मिस्टर होंग कहते हैं कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहते, वरना सभी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। मैं नहीं चाहता मैं इन सब में फंस कर रह जाऊं कि मतलब बदला लेना है और ये सब, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ जो मुझे पसंद होती है करनी। और मेरा मानना है कल नहीं होता तो जो भी है आज ही है। तभी हाइजंग उनसे कहती है कि मुझे लगता है अब आपको घर चले जाना चाहिए और अब हम जो ना इस टॉपिक पर फिर कभी बात नहीं करेंगे। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे लगता है हम जो ना एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे हैं और हमें यहीं पर इस डिस्कशन को रोक देना चाहिए। तभी मिस्टर होंग वहाँ से खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो बेहोश होते हैं। उनके आसपास तीनों डॉक्टर खड़े होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर, फोर्थ ईयर के डॉक्टर यंगूक और डॉक्टर जोंगडी कहते हैं कि ये होश में क्यों नहीं आया? डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि मैं भी परेशान हूँ, आखिरकार ये अब तक होश में क्यों नहीं आया? तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आते हैं और फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लगता है ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। मुस्कुराने लगते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर होश में आ जाते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट कहते हैं कि देखो होश में आ गए। तो कहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप चीफ कैंग बोल रहे हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर थोड़े से परेशान से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं सकते? तभी डॉक्टर किम उनको चेक करते हैं, अपना हाथ घुमाते हैं और उनकी आंखों के सामने फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर की आंखें डॉक्टर किम की हाथों को फॉलो कर रही होती हैं। तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आपकी टाई का कलर तो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि मतलब वो देख सकते हैं। और ये बात सुनकर वहाँ पर सब काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमें परेशान ही कर दिया था, डरा दिया था। डॉक्टर किम फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से मालूम करते हैं कि कहीं तुम्हें दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर किम कहते हैं ये तो अच्छी बात है और तुम जा कर ना ये बात प्रोफेसर होंगजियोंग को बताओ, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर तीनों रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं और वो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को देख रहे होते हैं। और तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर दोबारा सो जाते हैं और फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर जो चीफ कैंग होते हैं वो उनके हाथ पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हाजंग को दिखाया जाता है घर पर।
हाजंग रिपोर्ट देख रही होती है और वो वकील से जो बातें की होती हैं उसे वो याद आ रही होती है कि वकील कहते हैं कि हम ये केस नहीं लड़ सकते क्योंकि इसकी टाइम लिमिट जो है केस की वो ख़त्म हो गई है और ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर हाजंग को सियोवू के पापा की बात याद आती कि हाँ मैंने गलती की, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं वो सज़ा एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो तुम कहोगी, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। तभी हाजंग को फिर मिस्टर होंग की बातें याद आती हैं कि तुम क्या इस चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर दोगी। और हाजंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हाजंग उन पेपर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फाड़ कर फेंक देती है और काफ़ी इमोशनल और गुस्से में भी होती है। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू के पापा और सियोवू को दादाजी को दिखाया जाता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और वो लिफ्ट में जाने लगते हैं और वो वहाँ पर बात करने लगते हैं। सियोवू के दादा कहते हैं कि मैंने सभी डायरेक्टर्स जो है ना बाकी इस हॉस्पिटल के उनसे बात कर ली है और आधे जो डायरेक्टर हैं वो हमारी साइड हो गए हैं। सियोवू के पापा कहते हैं कि नहीं, हमें आधे से काम नहीं चलेगा, हमें जो ना आधे से ज़्यादा को कांटेक्ट करना होगा, हमें 1/3 वोट चाहिए कम से कम, जो वो मेरी नेक्स्ट मीटिंग में मेरे लिए वोट करें। तो भी सियोवू के पापा कहते हैं कि जी होंग को क्या हुआ, तुम उस पर नज़र रख रहे हो ना, और मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि डायरेक्टर जो हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा यकीन करते हैं क्योंकि उसके पापा की वजह से, और वो क्लीन भी है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब उसके खिलाफ कोई ऐसी भ्रष्टाचार वगैरह की कोई केस नहीं है। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाल लूँगा जिससे उसकी इज्जत की तहस नहस हो जाए। सियोवू के दादाजी कहते हैं आखिर ऐसा है क्या, वो मुझे बताओ। तो सियोवू के पापा कहते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा, और हमें जो ना बाकी डायरेक्टर से भी बात करनी होगी, हमें 1/3 सपोर्ट चाहिए होगा। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू के पापा को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है और असिस्टेंट उनके साथ होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर प्रोफेसर किम टी हो आजकल क्या कर रहे हैं। उनके असिस्टेंट बताते हैं कि वो MS मेडिटेक के आदमियों के साथ टच में हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रोफेसर होंग जी होंग वो क्या कर रहे हैं। उनके असिस्टेंट बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं और प्रोफेसर किम से मिल रहे हैं। सियोवू के पापा ये जानकर खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास हाजंग का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाते हैं कि हेलो। हाजंग उन्हें बताती है कि मैं हाजंग बात करी। वो कहते हैं कि आखिर तुमने फ़ोन क्यों किया। तो हाजंग उनसे कहती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा था हमारी बातें हो गई और कुछ नहीं हमारे पास बात करने के लिए। हाजंग कहती है कि मैं आपसे नए टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और जब आप फ्री हो आप मुझे बता दें। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून के अंकल को दिखाया जाता है। वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वहीं पर डॉक्टर यून आते हैं। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर चेंज करो और मुझे काम पर छोड़ कर आओ। डॉक्टर यून कहते हैं कि आप प्रोफेसर होंग जी होंग के साथ चले जाए ना, मैं नहीं जा रहा, और क्यों ना हम थोड़ी सी कॉफ़ी ले लें। तो वो कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि मैंने जो ना आजकल जी होंग को अकेला छोड़ दिया है, उसे जो ना मतलब हाजंग के साथ डील करना है और कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं उस पर फोकस करना है हाजंग के लिए। डॉक्टर यून कहते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि वो अपनी दादी के केस के बारे में पता कर रही है ना, और उन्हें सबूत भी मिल गया है और वो मेरे पास भी लेकर आई थी रिपोर्ट। वे डॉक्टर यून कहते हैं कि जो आप ये बात कर रहे हैं, आप जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं वो माल प्रैक्टिस ऐसी वो इशू तो नहीं है, यानी कि मतलब मरीज़ को बिना बताए गलत तरीके से इलाज करना या मतलब उनके बिना बताए जो छेड़छाड़ करना उनके शरीर के साथ। डॉक्टर यून के अंकल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें याद है ये। वो कहते हैं हाँ, मैं हाजंग पर फोकस कर रहा हूँ तो मुझे ये सब पता है। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि तुम फोकस तो करो पर कुछ भी ना एक्ट मत करना, मतलब कुछ करना नहीं। तो वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि आखिर वो सर्जन कौन थे जिन्होंने हाजंग की दादी माँ के केस के साथ गड़बड़ की। तभी डॉक्टर यून के अंकल बताते हैं कि वो प्रेसिडेंट जिन थे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, काफ़ी करीबी, तो तुम जो ना इससे दूर ही रहना। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू के पापा को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है। वो कहते हैं हाँ आइए, कौन है। उनके असिस्टेंट डॉक्टर यून को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते थे। सियोवू के पापा कहते हैं कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि आपने मुझे डायरेक्टर की सीट ऑफ़र की थी ना, क्या वो ऑफ़र अभी भी है। सियोवू के पापा खुश हो जाते हैं कि हाँ तुम्हारा तो हमेशा स्वागत है। डॉक्टर यून उन्हें थैंक यू कहते हैं। सियोवू के पापा कहते हैं कि अगली मीटिंग में तुम आना और हम अगली मीटिंग में वोट करेंगे कि नया हॉस्पिटल हमारा बनना चाहिए या नहीं, और तुम्हें मेरे साथ में वोट करना है येस कह के, ठीक है। वहीं सीन चेंज होता है, हाजंग को दिखाया जाता है। हाजंग एक्सरसाइज कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है।
उसे वही चीज़ें बार बार याद आ रही होती हैं जो सीयू के पापा ने उन्हें कही होती है। तभी हाइजिंग के पास डॉक्टर यून का फ़ोन आता है। हाइजिंग फ़ोन उठाती है। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम क्या करे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे गेस करने दो कि आखिर तुम हो कहाँ पर। वो बताते हैं कि तुम एक्सरसाइज कर रही हो ना। हाइजिंग मुस्कुराने लगती है और कहती है हाँ। डॉक्टर यून कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है कुछ और हमें मिलना होगा और तुम कहाँ पर हो बताओ, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। हाइजिंग कहती है कि आप जहाँ पर है ना वहीं पर रहें, मैं हॉस्पिटल आने वाली हूँ कैंगसू को देखने के लिए, मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। डॉक्टर यून कहते हैं ठीक है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।